सुप्रीम कोर्ट से आज उन मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत मिली है जिनका तलाक हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए फैसले में साफ कर दिया कि जिन मुस्लिम महिलाओं को तलाक हो चुका है वो अपने पति से सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण की मांग कर सकती हैं, याचिका दायर कर सकती हैं। इसी के खिलाफ एक मुस्लिम शख्स भी पहुंचा था, उसकी याचिका खारिज हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ इस पूरे मसले पर, इसकी ज़्यादा जानकारी हम लेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी से। पीयूष जी, एक बड़ा फैसला है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था 3 तलाक को लेकर, अब ये फैसला जो आया है ये कितना महत्वपूर्ण है और आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ? बिल्कुल सौरभ, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। सीआरपीसी की धारा 125 जिसके तहत भरण पोषण दिया जाता है और अभी तक क्योंकि पर्सनल लॉ के मद्देनजर मुस्लिम जो पक्ष है वो अपनी जो पत्नी होती है उसमें वो तलाक लेने पर भरण पोषण नहीं देते थे। हालांकि आपको इसका इतिहास जो है वो बहुत लंबा है। 1985 में जब सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के मामले में अपना फैसला दिया था, तब उसके बाद सरकार की ओर से उस फैसले को पलट दिया गया था। उसके बाद 2019 में जब ट्रिपल तलाक का फैसला आया, उसमें भी ये साफ किया गया कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत मुस्लिम महिलाएं भी भरण पोषण की हकदार हैं। लेकिन इस मामले में बहुत सारे भ्रम थे और लगातार देश भर में इस मामले पर याचिकाएं दाखिल होती रहती हैं। एक मामला जो तेलंगाना पहुंचा, वहां पर इस मामले में पहले पारिवारिक अदालत ने अपना फैसला दिया, उसके बाद हाईकोर्ट मामला पहुंचा और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तब आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नागरत्ना की बेंच ने ये फैसला दिया कि धारा 125 के तहत कोई भी मुस्लिम महिला वो भरण पोषण की हकदार है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सिर्फ शादीशुदा महिला ही नहीं, लिव इन में रहने वाली महिला भी हकदार है भरण पोषण की। क्योंकि इस मामले में लिव इन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट फैसला पहले ही दे चुका है और उसमें कई दिशा निर्देश भी तय किए गए थे जो अनुपालन राज्य की पुलिस द्वारा या प्रशासन द्वारा कराए जाने थे। अब देखना यह है कि इस मामले में जो धारा 125 है सीआरपीसी, वो मौजूदा समय है या फिर पिछले दिनों नया कानून आया और 1 जुलाई से वो लागू हो गया। तो भारतीय जो न्याय संहिता है और साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी कि जो पहले सीआरपीसी था, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी समान धारा है। लेकिन मसला ये है कि जो पुराने मामले थे वो सीआरपीसी की धारा 125 के तहत लंबित थे और ऐसे में मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण या गुजारा भत्ता नहीं मिल रहा था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये स्पष्ट कर दिया कि तलाक लेने वाली मुस्लिम महिला भी गुजारा भत्ते की हकदार है सीआरपीसी की धारा 125 के तहत। और यही नहीं, विवाहित महिला ही नहीं जो तलाक लेती है, बल्कि लिव इन में रहने वाली महिला भी इस तरह के गुजारे भत्ते की हकदार है। अब मामला ये है कि देश में विभिन्न हाईकोर्ट में जब मामले जाते हैं तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और 2019 के बाद सुप्रीम कोर्ट कई बार ये स्पष्ट कर चुका है। हालांकि आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें भी ये जिक्र किया गया है कि 2019 में जो फैसला आया था उसमें बड़ी सहूलियतें मुस्लिम महिलाओं को दी गई हैं और सिर्फ गुजारा भत्ता ही नहीं, उससे अन्य जो इश्यूज हैं उनको लेकर के भी 2019 के फैसले के तहत मुस्लिम महिलाएं अपने अधिकार की मांग अदालतों में रख सकती हैं। और ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि सीआरपीसी की धारा 125 जिसके तहत किसी भी महिला को गुजारे भत्ते का हकदार है, हक है, उसी तरह से मुस्लिम महिला को भी गुजारे भत्ते का हक है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये स्पष्ट कर दिया है एक बार फिर, चूंकि 2019 में पहले ट्रिपल तलाक को लेकर के फैसला आया था, लेकिन मसला ये था कि वो ट्रिपल तलाक का फैसला था और उसमें पूरे फैसले को लेकर के ये स्पष्टीकरण आज है कि धारा 125 जो सीआरपीसी की है उसके तहत मुस्लिम महिला को भी गुजारा भत्ते का हक है। जी सौरभ। बिल्कुल, तो 3 तलाक का फैसला पहले आया था और अब जो तलाक के बाद समस्या आती है गुजारे भत्ते को लेकर, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी कर दी है। कोर्ट ने कहा एक भारतीय विवाहित महिला को इस तथ्य के प्रति सचेत होना चाहिए जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। इस तरह के आदेश से सशक्तिकरण का अर्थ है कि उसकी संसाधनों तक पहुंच बनती है
हमने अपने फैसले में 2019 अधिनियम के तहत अवैध तलाक के पहलू को भी जोड़ा है। हम इस प्रमुख निष्कर्ष पर हैं कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी महिलाओं, लिव इन समेत अन्य पर भी लागू होगी, ना कि केवल विवाहित महिला पर, जैसा कि पीयूष जी ने बताया। पीयूष जी, एक इसमें 125 सीआरपीसी जिसका जिक्र आपने किया, उसके खिलाफ भी एक मुस्लिम शख्स की याचिका आई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसको खारिज कर दिया गया है। तो इसको लेकर क्या कुछ कहा कोर्ट ने? बिल्कुल, देखिए, हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था उसके खिलाफ ही यहाँ पर याचिका यानी कि अपील आई थी, और उस याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मुस्लिम महिला को भरण पोषण भत्ते का हक है, और ये हक जो है उसे सीआरपीसी यानी कि अपराध प्रक्रिया संहिता के तहत धारा 125 के तहत मिलता है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं, जिसमें से ट्रिपल तलाक का भी फैसला था। उसके बाद सरकार ट्रिपल तलाक को लेकर के कानून लेकर के आई थी, और उस कानून में भी बाकायदे ये स्पष्ट किया गया था कि मुस्लिम महिला जो गवर्न होगी, यानी कि उसका भरण पोषण तलाक लेने के बाद, वो धारा 125 के तहत, सीआरपीसी के तहत होगा। और अहम बात यह है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को लेकर के अपना फैसला दिया था, और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो स्पष्टीकरण है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, 2 जजेस बेंच थी ये, जिसने अपने फैसले में ये भी साफ कर दिया है कि इस मामले में जो महिला है सिर्फ विवाहित ही नहीं बल्कि अविवाहित, और साथ में आप ये जानते हैं कि लिव इन में बड़ी तादाद में देश भर में लड़के और लड़कियां रहते हैं। ऐसे में कई बार लड़कियों के साथ जो जाति होती है उसको लेकर के कई बार जो शादी का वादा करने के बाद, कई साल रहने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों को लेकर के चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले भी था, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि तलाक लेने वाली महिला ही नहीं बल्कि हर एक महिला का इसके तहत, यानी कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण का अधिकार उसे मिलता है, जो अदालत में आकर के मांग सकती है। जी सौरभ। बिल्कुल, धन्यवाद पीयूष जी तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में फैसला सुनाया है, साफ कर दिया है कि धारा 125 सीआरपीसी की धारा 125 के तहत जो तलाकशुदा महिलाएं हैं वो भरण पोषण की डिमांड कर सकती हैं साफ तौर पर अपने पति से, और इसको लेकर याचिका दायर कर सकती हैं कोर्ट में। तो ये एक बड़ा फैसला है। इस पूरे फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।